AI दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आखिर क्या है ये AI जिसकी वजह से इलॉन मस्क, बिल गेट्स, स्टीफन हॉकिंग जैसे दिग्गज इंसान भी घबराए हुए हैं। उनका मानना है कि AI एक ऐसा इन्वेंशन है जो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए सबसे बड़ा थ्रेट हो सकता है। मतलब कि वो पूरे के पूरे इंसानी अस्तित्व को ही खत्म करके रख सकता है। Want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. So hello and welcome to Curious Wing. We are here to give wings to your curiosity. Today's video is all about artificial intelligence. AI जिसे सुनते ही हमारे मन में कुछ ऐसा या फिर ऐसा इमेज आता होगा जो कि एक एकदम स्वीट और सिंपल सा रोबोट होगा जो हमारी लाइफ इजी कर देगा और हम उससे जो भी कहे वो बिना किसी सवाल जवाब के चुपचाप सभी काम करता रहेगा। पर क्या आपको पता है जब किसी इंसान ने एक AI बेस्ड एप्लीकेशन पर ह्यूमन एवोल्यूशन या फिर लास्ट सेल्फी ऑन अर्थ लुक लाइक सर्च किया तो काफ़ी हैरान करने वाले पिक्स उस ऐप ने शो किया, जिससे ये पता चलता है कि आखिर एक AI किसी इंसान के बारे में क्या सोचता है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि एक ऐप या फिर एक रोबोट खुद से कोई भी चीज़ कैसे सोच सकता है। देखिए, चाहे वो रोबोट हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर हो, बनाया तो उसे किसी इंसान ने ही है ना। और बात है उसकी थिंकिंग कैपेसिटी की, तो उसमें बहुत ही वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर रहता है जिससे कि उसे डिसीजन लेने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होता है, एज वेल एज उसकी एक्यूरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा होती है। हाई एक्यूरेसी की वजह से AI एक ही काम लगातार 24 घंटे तक कर सकता है विदाउट एनी एरर, जो कि इंसानों के लिए अच्छी और बुरी खबर है, बिकॉज इट कैन रिप्लेस प्लेंटी ऑफ जॉब्स सच एज टैक्सी एंड बस ड्राइवर्स, जिसे हम सभी ने नोटिस किया होगा कि सेल्फ ड्राइविंग कार के आते ही इन सभी की जॉब्स रिप्लेस हो सकती है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज करंटली द बिगेस्ट सेक्टर दैट AI हैज टेकन ओवर, रिप्लेसिंग द मिलियंस ऑफ जॉब्स। एज आई सेड कि वो एक ही काम लंबे समय तक कर सकते हैं। वहीं कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स, जब भी हमें हमारी ऑनलाइन ऑर्डर्स की डिटेल चाहिए होती थी तब हम डायरेक्टली उन्हें कॉल कर देते थे, लेकिन अब चैटबॉट की मदद से इनकी जॉब्स भी रिप्लेस हो रही है। Whereas soldiers, the head of UK military stated that autonomous robot could soon form a quarter of British Army by 2030. वैसे ही सिक्योरिटी गार्ड, डॉक्टर, कुरियर सर्विस, रिटेल सर्विसेज, रिसेप्शनिस्ट एक्सेट्रा जैसे कई सारे लोगों की जॉब्स खतरे में हैं। तो चलिए AI के एवोल्यूशन को शुरू से समझते हैं। डिकेड्स आफ्टर डिकेड्स AI काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। रोबोट ये वर्ड केपेक ने 1921 में अपने एक प्ले में यूज़ किया था, जिसके बाद ये वर्ड बहुत फेमस हो गया। वहीं जॉन मैकार्डी ने वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिस्प को डेवलप किया, जिसने काफ़ी हेल्प की। 1965 से 1966 के बीच में जोसेफ वेसेनबैम ने एलिजा चैटबॉट को बनाया था। चैटबॉट एक AI प्रोग्राम है दैट कैन चैट विद अस, जिसे हमने फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे वेबसाइट पर नोटिस किया है। वेबॉट 1 वॉज डेवलप्ड इन 1970s, जो कि ग्लोबली एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था, बिकॉज वेबॉट 1 वॉज द फर्स्ट फन स्केल एंथ्रोपोमॉर्फिक रोबोट जिसे जापान ने डेवलप किया था, जो कि कुछ ऐसा दिखता था और इसके इसी अपीयरेंस की वजह से इसे एंथ्रोपोमॉर्फिक रोबोट कहा जाता था। दैट इज इट हैज़ लिटिल बिट ऑफ ह्यूमन लाइक अपीयरेंस, और जस्ट बिकॉज वो जापान में डेवलप किया गया था वो जापानीज़ में बात भी कर सकता था। और कहते हैं वेबॉट 1 की मेंटल कैपेसिटी एक 1.5 साल के बच्चे जितनी थी। वेबॉट 2 1980s में ही डेवलप हो गया था। वेबॉट 2 वॉज द अपडेटेड वर्जन ऑफ वेबॉट 1, जो कि कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट भी प्ले कर सकता था। वेबॉट 1 और वेबॉट 2 में एक ही डिफरेंस था, दैट वेबॉट 1 वॉज अ वर्सेटाइल रोबोट, वहीं वेबॉट 2 वॉज मोर लाइक अ स्पेशलाइज्ड रोबोट। वहीं 1986 में अर्न्स्ट डिकमन ने मर्सिडीज बेंज वैन को फर्स्ट ड्राइवरलेस कार में कन्वर्ट करके पूरे वर्ल्ड को सरप्राइज कर दिया था विद द हेल्प ऑफ कैमरास, सेंसर्स एंड कंप्यूटर्स। वहीं बैक टू 1997 में IBM की डीप ब्लू कंप्यूटर सिस्टम ने एक प्रोफेशनल चेस प्लेयर को 2-1 से हराकर ये प्रूव करना शुरू कर दिया था दैट AI इज स्मार्टर देन ह्यूमंस। और 2002 में AI ने लोगों के घर में भी एंट्री ले ली थी, दैट वाज रूम्बा वैक्यूम क्लीनर। वहीं सोफिया इज कंसिडर्ड द मोस्ट एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट, जो कि 2016 में ही रेडी हो गया था। देखिए, मेरा मानना है कि आज तक जितने भी इन्वेंशन हुए उनके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान होते हैं। जैसे कि इंटरनेट और सोशल मीडिया का एग्जाम्पल ले लो। इंटरनेट और सोशल मीडिया का इन्वेंशन लोगों को पास लाने के लिए हुआ था, पर उनके एडवांटेजेस के साथ साइबर क्राइम और लैक ऑफ फोकस जैसे प्रॉब्लम्स भी अराइज हो रहे हैं। सिमिलरली AI के साथ भी ऐसा ही है। तो चलिए एडवांटेजेस की बात करें। AI हाई एक्यूरेसी के साथ एक ही काम को 24 घंटे तक कर सकते हैं विदाउट एनी एरर, वो भी इंसानों से तेज। हम उन्हें एक्सप्लोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर कोई रिस्की एरिया हो जहाँ पर इंसानों को जाना खतरे से खाली ना हो, फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लोरिंग अंडर द ओशन फ्लोर, या फिर फॉर रेस्क्यू पर्पस एंड मैनी मोर सच प्लेसेस जहाँ पर रोबोट्स हमारी हेल्प कर सकते हैं। वहीं सेल्फ ड्राइविंग कार जो ड्राइवर्स को रिप्लेस कर देगी, जो कि ड्राइवर्स के लिए अच्छी खबर नहीं है, पर उससे एक एडवांटेज ये होगा कि ड्यू टू सेम प्रोग्राम्स इन ऑल द कार्स एक्सीडेंट रेट्स कम हो जाएंगे। ये तो हो गई कुछ एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस की बारी। देखिए, एक रोबोट को अफोर्ड करना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि उनका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। वहीं एक रोबोट से उतना ही कर सकता है जितना हम उससे कहेंगे। वो कभी भी कुछ क्रिएटिव नहीं सोच सकता। रिसेंटली एक पिक पर की होल इंटेस्टिनल सर्जरी को सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि रोबोट सर्जरी की तरफ भी प्रोग्रेस कर रहे हैं।
अब आप बोलोगे ये तो अच्छी खबर है, फिर इसमें डिसएडवांटेज कैसा? पर एक चीज़ जो याद रखने वाली है, दैट रोबोट्स डू नॉट हैव एनी इमोशन, जो कि सर्जरी के वक्त बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अगर एआई किसी गलत हाथों में ना पड़े तो अच्छा है, जिसके लिए सभी लोग वरीड हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं चाहता कि एआई डेवलप हो, हम सभी चाहते हैं कि एआई डेवलप हो जो कि इंसानों को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्प करे। पर हाँ, ये भी सही नहीं है कि एआई को इस हद तक डेवलप कर दे कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए, फिर तो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। फिर भी एआई रेगुलेशन की मदद से हम सेफ एंड सिक्योर तरीके से एआई में ग्रोथ देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जो कुछ लोगों के मन में आता होगा कि ये सब तो ठीक है, पर इंडिया कहाँ है एआई रेवोल्यूशन में? देखिए, इंडिया बहुत ही इनिशियल स्टेज में है ऑफ एआई रेवोल्यूशन। इंडिया इज कनेक्टिंग द डॉट एंड कंबाइनिंग द रिच टैलेंट पूल विथ हाइपर इनोवेशन एंड कंसिस्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नीति आयोग के थ्रू 7,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, सेंटर ऑफ रिसर्च, फंडिंग फॉर स्टार्टअप, कैंपेन्स लाइक एआई फॉर इंडिया एंड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक एरावत, जो कि इंडिया में एआई रेवोल्यूशन के लिए खुशी की बात है। वहीं अकॉर्डिंग टू द ब्रोकिंग इंस्टीट्यूशन, इंडिया इज अमंग द टॉप 10 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड फंडिंग इन एआई। जैसे कि हमें पता है कि इंडियन आईटी सेक्टर इज डोमिनेटिंग ग्लोबली बाय कंट्रीब्यूटिंग 7.4% इन फाइनेंशियल ईयर 2022 फॉर इंडियाज जीडीपी। तो हमारे आईटी सेक्टर बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं एआई रेवोल्यूशन में। अगर आप एआई बेस्ड एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हो तो डेल ई, जहां आप देख सकते हो कि एक एआई कैसे सोचता है, साउंड ड्रॉ, जो कि आपको रॉयल्टी फ्री म्यूजिक बनाने के लिए बहुत हेल्प करेगा, copy.ai, ये आपको ब्लॉग, टाइटल्स, वीडियो स्क्रिप्ट बनाने के लिए हेल्प करेंगे। और भी कई सारे ऐप गूगल पर आ चुके हैं। जस्ट गो एंड एक्सप्लोर देम विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एआई इवन मोर इन अ बेटर वे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो ये था मेरा एफर्ट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यूएबल मिला हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो सो दैट यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रमोट करे। और अगर आपके मन में कोई भी क्यूरियस टॉपिक हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा, सो दैट वी कैन गिव विंग्स टू योर क्यूरियोसिटी। और हाँ, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time